नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारी वर्कशीट संख्या है 28, विषय है हिंदी और कक्षा है 8th क्लास। यह जो कार्यपत्रक है आज 31/12/2020 के लिए जारी किया गया है। इस कार्यपत्रक में जो हमारा टॉपिक है या जो उपविषय वो है अकबरी लोटा। इस टॉपिक को हम इससे पहले के 3-4 कार्यपत्रकों से लगातार पढ़ते आ रहे हैं और आज इस कार्यपत्रक में हम इसका आगे का भाग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस कार्यपत्रक में आप देखेंगे कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और उसी पैराग्राफ के आधार पर आपको नीचे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले हम एक बार पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और फिर दिए गए प्रश्नों को लिखेंगे। तो पैराग्राफ इस प्रकार है। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आँखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। कहने का मतलब क्या है बच्चों? कौन सा विवरण सुन करके? जैसे कि आपने इससे पहले के कार्यपत्रक में पढ़ा कि जो बिलवासी मिस्र होते हैं वो उस अंग्रेज को लोटे के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी बताते हैं कि यह जो लोटा है वो अकबरी लोटा है। तो इसी विवरण को या इसी मनगढ़ंत कहानी को सुनते सुनते साहब की आँखों में, साहब का मतलब उस अंग्रेज की आँखों पर क्या हो गया? लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा, यानी कि उसके मन में लोभ लालच जाग गया कि जो उसकी आँखें थी वो कैसी हो गई? कौड़ी के आकार से बढ़ करके पकौड़ी के आकार की हो गई। कहने का मतलब उसके मन में जो है उस लोटे को खरीदने की या उस लोटे को पाने की क्या हो गई? एक इच्छा जग गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? क्योंकि बिलवासी जी उस लोटे को जो है पहले 50 रुपये में ख़रीदने की बात करते हैं। तो अंग्रेज उनसे पूछते हैं कि आप इस लोटे को खरीद कर क्या करेंगे, क्या करिएगा? फिर बिलवासी मिश्र जी कहते हैं, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। यानी कि मुझे जो है जो पुरानी चीज़ें होती हैं, ऐतिहासिक जो चीज़ें होती है उन चीज़ों को संग्रह करने का, संग्रह का मतलब उन चीज़ों को इकट्ठा करने का मुझे क्या है? बहुत ज़्यादा शौक़ है। फिर इतने में अंग्रेज बोल पड़ता है। अंग्रेज क्या कहता है? मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। यानी कि वो भी कहता है कि मुझे भी जो है जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको इकट्ठा करने का शौक़ होता है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कह रहा था, उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। अब यहाँ पर भी जो अंग्रेज है, अंग्रेज भी जो है एक तरह से अपनी तरफ से एक मनगढ़ंत बात यहाँ पे कह रहा है कि मुझे जो है जिस समय मतलब यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कह रहा था, उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था और उसी दुकान के पास जहाँ पर वह खड़ा था वहाँ से जो है कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। फिर आगे बिलवासी जी कहते हैं, जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। बिलवासी जी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी बात कहें, लेकिन लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। फिर इतने में फिर अंग्रेज बोलता है, वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। ये अंग्रेज ने कहा। फिर बिलवासी जी कहते हैं, हक है? यानी कि वो उनसे पूछते हैं, हक है मतलब कैसा हक है आपका? फिर अंग्रेज कहता है, ज़रूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? ये कौन बोलते हैं? अंग्रेज बोलते हैं कि जो उस लोटे में पानी था उस लोटे से जो स्नान किया वो मैंने किया या आपने किया? फिर बिलवासी जी क्या कहते हैं? हाँ, आपने किया। फिर अंग्रेज पूछता है कि आपके पैरों पर गिरा या मेरे? फिर बिलवासी जी कहते हैं, हाँ जी, आप ही के पैरों पर गिरा था। आपके यानी कि आपके पैरों पर गिरा था। फिर अंग्रेज बोलता है, अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? भुरता का मतलब एक तरह से अंगूठे पे चोट लगना। तो वो कह रहे हैं कि लोटे के गिरने से आपके अंगूठे पे चोट लगी है, मेरे अंगूठे पे चोट लगी? फिर बिलवासी जी कहते हैं आपका, यानी कि आपके अंगूठे पे लगी। फिर
अंग्रेज कहता है इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। फिर आगे बिलवासी जी कहते हैं, यानी कि कुछ देर उन दोनों में आपस में थोड़ी सी एक बहस सी हो जाती है। फिर बिलवासी जी कहते हैं यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। कहने का मतलब अब यहाँ पे जो है बिलवासी जी अंग्रेज को पूरी तरह से जो है मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे थे। फिर अंग्रेज बोलता है यही सही, आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। ये अंग्रेज ने कहा कि ये 50 रुपये दे रहे थे तो मैं इसका क्या दूंगा आपको 100 रुपये देता हूँ, मैं 150 देता हूँ। फिर जो है बिलवासी जी ने बोला कि मैं 150 देता हूँ। फिर अंग्रेज बोलता है मैं 200 देता हूँ। फिर बिलवासी जी कहते हैं अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। इतना कहते उन्होंने क्या किया कि जो 250 रुपये थे वो लाला झाऊलाल के सामने फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया, ताव का मतलब उनके अंदर भी एक तरह से जोश जाग गया। उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। यानी कि अंग्रेज जो हो उसके 250 के ठीक दुगनी रकम देने को तैयार हो गया। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। कहने का मतलब ऐसा लग रहा था कि मानो जो है जैसे उन्होंने अपने 250 रुपये वहाँ से उठाए तो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। कहने का मतलब जैसे कि उनकी इच्छा पूरी ही न हुई। उन्होंने इस तरह का वहाँ पर एक बनावटी माहौल बना दिया। ठीक है। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, फिर बिलवासी जी ने जो है साहब की ओर देखकर कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झटपट लोटा लिया और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए। ये अंग्रेज ने कहा कि अब मैं जो है अपने इस लोटे को लेकर के अपने वतन लौटूंगा। ठीक है। मेजर डगलस कौन, इतने में जो है पूछा फिर उनसे बिलवासी जी ने कि मेजर डगलस कौन है। फिर उन्होंने बताया मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। यानी कि हम दोनों में आपस में पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का क्या होता है, होड़ लगी रहती है, माने प्रतिस्पर्धा होती रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। कहने का मतलब अब वो क्या कह रहे हैं कि पिछले साल वो यहाँ आए और यहाँ से क्या ले गए, जहांगीरी अंडा ले गए। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, जहांगीरी अंडा ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो बात यही होती है कि डगलस को भी किसी न किसी ने जो है यहाँ से एक तरह से मूर्ख बना करके भेज दिया था। तो बच्चों इस तरह से इस कार्यपत्रक में हमारा यह विवरण है। अब इसमें आप देखेंगे आपको जो है जो होमवर्क दिया गया है, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने गद्यांश को पढ़ करके कुछ प्रश्न जो पूछे गए उनके उत्तर देना है। पहला प्रश्न है अंग्रेज वह लोटा क्यों खरीदना चाहता था। तो इसका जब हम पैराग्राफ के ऊपरी भाग में हमने इसका उत्तर हमें मिलेगा, बिलवासी जी को लोटा खरीदना नहीं था, फिर भी वे अंग्रेज से मोल भाव क्यों कर रहे थे। अनुमान लगाकर लिखिए। अब वो अंग्रेज से जो है पहले 100 फिर 150 फिर 200 फिर 250 इस तरह से जो है वो मोल क्यों लगा रहे थे। हालांकि उन्हें खरीदना नहीं था। तो इसको आपने किस पे लिखना है, अपनी अनुमान के आधार पर इसको लिखना है, ऐसा उन्होंने क्यों किया। मेजर डगलस कौन थे, या जब हम पैराग्राफ का आखिरी भाग पढ़ेंगे, आखिरी भाग में इसका उत्तर दिया गया है कि मेजर डगलस कौन थे। अब आखिर में आपको बच्चों हर रोज़ की तरह एक गतिविधि दी गई है। क्या होता यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं को खरीदने का शौक न होता। कल्पना कीजिए, कह रहे हैं कि उस अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं को खरीदने का अगर शौक नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता। तो इसका उत्तर भी जो है आप इस पैराग्राफ के आधार पर ही लिखेंगे। ठीक है, कि अगर उसको ऐतिहासिक चीज़ें खरीदने का शौक नहीं होता तो क्या होता।
तो बच्चों इन 4 प्रश्नों के साथ आपको आज का हिंदी विषय का कार्यपत्रक दिया गया है। अगर कार्यपत्रक से संबंधित कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप अपने हिंदी विषय के अध्यापक से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।